नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? देखो दोस्तों, काफ़ी बुरा लगता है जब प्लान बनता है बट वो जो है टाइम से एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाता है। हुँ? जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि हम लोग 3D पढ़ रहे हैं पहले, है ना? मतलब घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से पूरे मतलब एक रेगुलराइज़ वे से पढ़ा। लेकिन जब हम लोग लमड़ती बेलन आए तो काफ़ी थोड़ा दिन का गैप हो गया है, मतलब 8-10 दिन का गैप हो गया, कोई हमने वीडियो अपलोड नहीं करी इसका, है ना इसकी? मतलब फर्स्ट टाइम क्या हुआ है कि मतलब जिसका फर्स्ट पार्ट आप लोग का तो अपलोड ही हो चुका है, आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट आने में थोड़ा-सा लेट हो गया, लेकिन आप लोग तो जानते हो जब भी पार्ट मतलब कोई भी वीडियो आएगी, तो वो अच्छी आएगी, ठीक है ना? बिल्कुल बेस्ट टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे बच्चों। तो इसी तरीके से हम लोग जो है, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, वो उनको बता दें कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 3D पढ़ रहे हैं, है ना? स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं? 3D। 3D का मतलब होता है त्रिविमीय ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल, है 3D मेंसुरेशन। उसमें क्या है, हम लोगों ने घन और घनाभ को पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से और हमने पहले से बता दिया कि गारंटी है कि आप लोग जो अगर ये सारी क्लासेस अटेम्प्ट करेंगे तो फिर इससे कहीं बाहर कुछ नहीं जाने वाला है और आप लोग को सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि यार कैसे अच्छे-अच्छे सवाल को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से सवाल को जल्दी से उड़ाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों? तो आप लोगों ने भाई देखा ही होगा, जो बच्चे नए-नए हैं वो जाके क्या करेंगे, जाके भाई प्रीवियस ईयर की सारी क्लासेस पहले अटेम्प्ट कर लेंगे। सारी क्लासेस आधे-आधे घंटे की हैं, ज़्यादा उसमें कोई बात नहीं है, सिर्फ़ कॉन्सेप्ट बताया गया, फिर फटाफट सवाल बताए गए और जितने भी सवाल हैं, बिल्कुल लो लेवल के तो मैं नहीं कह सकता, मॉडरेट लेवल से बिल्कुल लास्ट के टफ लेवल तक सारे सवाल हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो फर्जी के क्या मतलब जो आने ही नहीं है ना? तो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। देखो जो बच्चों हमने आपको पहले क्लासेस लिए थे उसमें बताया था कि सबसे पहले हम लोग को अटेम्प्ट करना है कि 25 क्वेश्चन आते हैं, तो जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो अभी-अभी बिल्कुल नए-नया तैयारी करना चालू कर रहे हैं, वो लोग क्या करें कि कम से कम 23 से 24 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पहले अप्रोच बना के चलें, क्योंकि धीरे-धीरे तो भाई आप मतलब बिल्डिंग खड़ी करेंगे कि नहीं, आप सोचिए कि एकदम से 25 से 25 सही होने लगेंगे तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है? तो भाई बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले वाली क्लासेस में आप लोग को समझाई हैं, अच्छी तरीके से बताई हैं, तो जो लोग हैं भाई, सबसे पहले आप लोग को तो भरोसा करो, है ना? भरोसा करने पे सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है ना दोस्तों? तो आप लोग जो है जाके पहले वाली क्लासेस अटेंड करेंगे, जो लोग लगातार देख रहे हैं, वो इससे क्लासेस से मतलब चालू करेंगे और भाई पेशेंस के लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है ना? और आज भी हम लोग करेंगे 10 क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे-अच्छे लेवल के हैं, ठीक है ना दोस्तों? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन हैं दोस्त, ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक लेवल नहीं है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट तो मैं कराती हूँ, मॉड्यूलर टू डिफिकल्ट ही हम कराते हैं, आप तो जानते ही हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि बिल्कुल इजी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब ये करा देते हैं तो वो बिल्कुल अपने आप से आ ही जाएंगे अपने आप को। ठीक है ना दोस्तों? तो आज हम लोग देखेंगे 10 और क्वेश्चन देखेंगे, हालांकि 8 से 10 क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट क्लास में हमने बेलन की करा चुके हैं, उसमें तो बहुत अच्छे तरीके से यार हमने दोस्तों कॉन्सेप्ट सिखा रखा है आप लोगों को, तो जाके उसमें आप लोग देखिए जाके कि भाई देखो, अगर बेलन पढ़ना है तो सबसे पहले फर्स्ट वाली क्लास आप लोग जरूर अटेंड करें थे, है ना? 30 मिनट की क्लास है, उसको जरूर करो, फिर यहाँ पे आओ, ठीक है? चलिए ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तो इसको भी देख सकते हैं, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो दोस्त देखो, सवाल करेंगे, है ना? एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यदि इसमें 50% की वृद्धि की जाती है या हो जाती है तो फिर आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी? दोस्तों एक बात बताओ, हमेशा याद रखना बच्चों, देखो आंसर जो है हमेशा किसमें पूछ रहा है? प्रतिशत में पूछ रहा है। आंसर बच्चों किसमें पूछ रहा है? प्रतिशत में पूछ रहा है। तो ये जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है ना, इसका हम रियल में इसका इस्तेमाल करें चाहे ना करें, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में दिया है और परसेंटेज ही पूछ रहा है। सारे बच्चे पहले एक बात पहले ये बताइए, सारी बातें छोड़ो कि आयतन क्या होता है? तो मतलब वॉल्यूम बराबर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन है कि नहीं? ये बेलन का आयतन है कि नहीं बच्चों? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से आप लोग को एक चीज पता चल रही होगी, पहले तुम हटो, इधर आए, है ना? आप लोग को एक चीज पता चल रही होगी कि जो वैल्यू में किस बात पे डिपेंड करता है। देखो बच्चों, पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई को हटा दो, यानी वो रेडियस पे डिपेंड करता है और हाइट पे डिपेंड करता है। यानी रेडियस और हाइट में अगर चेंजमेंट आएगा तो किसी भी मतलब वैल्यू में चेंज आएगा, बेलन के वैल्यू में, मतलब है ना, सिलेंडर के वैल्यू में चेंजमेंट आएगा बच्चों। एक बात बताओ, अच्छा अभी क्या कह रहा है, यदि इसमें 50 किसमें बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या में परिवर्तन किया गया बच्चों, यानी जो वैल्यूम वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर स्क्वायर इंटू एच के। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, मतलब जो वॉल्यूम है सीधा डिपेंड करता है किस बात पर? रेडियस और हाइट पर डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट का मतलब गुणा पर डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है ना? अब बच्चों इसमें जो चेंज किया जाएगा,
है ना? मतलब देखो जो यहाँ पर कहीं ये नहीं कहा गया कि हाइट बदली गई, तो ये हाइट का कोई इश्यू नहीं है। यानी हाइट यहाँ पे बदली गई ही नहीं है। क्या बदला गया है? सिर्फ रेडियस बदली गई है। यानी आयतन किस बात पे यहाँ इस सवाल के हिसाब से आयतन किस बात पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? है ना? तो बच्चों देखो 50%, अब देखो परसेंटेज आप लोग तो थोड़ा बहुत पढ़े होगे। 50% का मतलब होता है 1/2। यानी अगर रेडियस पहले 2 थी, है ना? 50% की वृद्धि की जाती है, तो ये चीज़ वृद्धि होती है, ये चीज़ मूल चीज़ होती है। मूल का मतलब होता है बेसिक, मतलब जो उसकी प्राइमरी चीज़ थी, लेकिन उसमें चेंजमेंट कितना हुआ? 1 का। यानी अगर रेडियस बच्चों पहले रेडियस 1 इसको रेडियस 2 मान लो। अगर रेडियस पहले 2 थे तो अभी कितनी हो गई है? 3। रेडियस पहले कितनी होती? अगर 2 थी तो 2 से 1 बढ़ गई है, कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है ना बच्चों? तो अगर वॉल्यूम क्या होगा? हम लोग जान रहे हैं वॉल्यूम क्या होगा? रेडियस का स्क्वायर। तो वॉल्यूम 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। यानी पहले अगर वॉल्यूम 4 रहा होगा तो अभी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 9। तो वॉल्यूम बढ़ा कितना है? 4 से 5 9 बढ़ हो गया, कितना हो गया? 5 बढ़ा है। 5 किस पर बढ़ा है? 4 पर बढ़ा है, तो 5/4 इंटू 100%। है ना? परसेंट में परसेंट के लिए क्या होता है? 100 से गुणा कराते हो, परसेंट लगा लेते हैं। काट लेंगे ना तो 4 से काटो 25, 25 पंचे कितना हो गया? 125 बच्चों। तो कितना चेंजमेंट आया? 125% की वृद्धि हो जाएगी। और यही पूछा कि आयतन कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 125%। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। देखो बच्चों चीजों को समझने की कोशिश करो, इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। अगर यहाँ ये कहता बच्चों कि अगर रेडियस में भी चेंज है, हाइट में भी चेंज है ना, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा करके हम कराते। ठीक है कि नहीं? वो भी रेशियो से ही सवाल हो जाता। समझ में आया कि नहीं समझ में? बच्चे कहेंगे यस भैया बिल्कुल समझ में आया है। ठीक है कि ना? आगे चलेंगे, थोड़ा सा लाइट चली गई, 1 सेकंड रुकिएगा जरा। ठीक है भाई, है ना? तो आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना? अब हम लोग चलेंगे दूसरे सवाल पे। इसको बहुत अच्छे से इस सवाल को समझो, ठीक है? इस तरीके के सवाल मिलेंगे और ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। भाई आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगेंगे, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? आगे चलेंगे। देखिए भाई समझाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि हमको समझाना है, ठीक है ना? जल्दी-जल्दी सवाल करके उड़ना नहीं है, समझाना है। 5 सवाल सीखो लेकिन अच्छे से सीखो ताकि भाई वो सवाल अगर दोबारा आएँ तो हम अटेम्प्ट कर पाएँ। क्या मतलब है 20 सवाल सीखा उसके बाद जब वो सवाल आया फिर हम कर ही नहीं पाएँ, हुँ? तो ऐसा काम नहीं करना भाई, कम सीखना है बट 100% तरीके से सीखना है, ओके? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं दूसरा नंबर सवाल। हुँ? बच्चों देखो, क्या कह रहा है 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस धातु के आयताकार खंड को पिघलाकर। बच्चों जब भी कभी ऐसे 3 चीज़ें गोले में लिखी होती है तो हम लोग जानते हैं वो क्यूबॉइड होता है। और आप लोग जानते हैं बच्चों कि हमने पहले वाली क्लासेस में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन क्यूबॉइड से करा रखे, कितना सारा कॉन्सेप्ट करा रखा है। सारी आधा-आधा घंटे की क्लासेस है, 4-5 जाके कंप्लीट करो। क्यूबॉइड का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं फँसेगा। मतलब बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल टॉप लेवल तक का सारे के सारे क्वेश्चन हमने क्यूबॉइड के कराए हैं। सेम काम बेलन में भी होगा। और सेम काम पूरी 3D मेंसुरेशन के जितने भी फिगर है सब में मैं यही कराऊँगा, ठीक है कि नहीं? तो आप लोग अगर जिन्होंने नहीं देखा है भाई देख लेंगे जाके। फिर क्या है 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस धातु के आयताकार खंड को पिघलाकर 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में बदल गया है। मतलब बच्चों देखो, एक घनाभ को मतलब एक घनाभ था, उसको क्या किया गया है? मेल्ट किया गया है और इसको क्या बनाया गया है? एक बेलन बना दिया गया है। तो बच्चों जब भी किसी चीज़ को पिघलाकर कोई चीज़ बनाई जाती है तो मैंने पहले वाली क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि उसमें क्या चीज़ बराबर रहती है? आयतन बराबर रहता है। यानी इसका जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा बच्चों। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बताओ, अगर बेलन का हमको वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बच्चे जानते हैं कि बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई RH। अच्छा एक बात बताओ, 2 पाई का तो मान बच्चों 22/7 होता है। रेडियस इसमें देखो 35 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है कि नहीं, बेलन में बदल दिया जाता है तो 35 यहाँ हो जाएगा। और हाइट हमको नहीं पता, अगर यहाँ हमको हाइट पता चल जाए तो वो पूरा सवाल सॉल्व हो जाए कि नहीं। बच्चों एक बात याद रखो, बहुत से बच्चे जो मैथ में वीक है उनको यही नहीं पता कि सवाल सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर मैथ को आप लोग को सीखना है तो 2 चीज़ें याद रखो। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो और दूसरी बात ये देख लिया करो कि हमको अगर क्या पता करना है, क्या पता करना है। जैसे हमने अब इसमें देख लिया कि हमको हाइट पता करना है। हमारा मेन मकसद क्या हो गया कि हाइट निकालना हो गया बच्चों, ठीक है ना? अब देखो, बच्चों यहाँ पे हाइट जो भी आएगी, है ना? मान लेते हैं कि मान लीजिए हाइट जो भी आएगी वहाँ पे उठा के रख देंगे। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा देखिए चलो ठीक है, अभी वो चीज़ नहीं बताएँगे। मान लो हाइट यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ आ गई जो जिसके बट्टे में 11 नहीं होगा। मान लीजिए ऐसा अज़्यूम करते हैं, तो आंसर जो भी होगा 22 में 11 छुपा है यानी 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल हम लोग पहले चेक करें क्या? तो 7, 6, 13, 2, 11 ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल अरे!
गैर जिम्मेदार ये भी सारे ही 11 का मल्टीपल है, यानी यहाँ पर हाइट हमको निकालनी ही पड़ेगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है नहीं। चलो अब हम बहुत अच्छे प्यार से हाइट निकालते हैं इस स्पीड के साथ। तो वैल्यूम पहले बराबर करेंगे, यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी इन तीनों का गुणा ही तो क्या होगा, ये घनाभ का आयतन हो गया, है ना। बराबर में किसका आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन। बेलन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर नहीं 35 इंटू 35, और हाइट की जगह हमारा आ गया एच। बच्चों समझ में आ गया होगा। देखो भाई 7 से काटो, 7 बचे 35, और ठीक है 112 है ना, ठीक है बच्चों। फिर क्या है, काटो भाई, 5 से काटो, 5 बचे 25, 5 सत्ते 35, और कुछ कट जाएगा, 22 का 22, 22 दूनी 44, ठीक है। देखो 7 भी कट रहा है ना, 7 कम 7, 7 छंग 42, 16 दूनी 32, यानी बच्चों हाइट बराबर बच्चों कितनी आ गई, यहाँ से 32 इजिली निकाल लिया है। अब यहाँ पर सीधा फटाफट रख देंगे, 2 गुणे 22/7 इंटू 35 इंटू 32 है जी। अब देखो 7 पंचे 35, यानी अब देखो बच्चों 5 दूनी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। 5 दूनी 10, और ये 22, है ना। अब देखो 5 दूनी 10, तो एक मतलब अंक आखिरी में एक 0 तो आना ही है, और 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यानी ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है, इसके आगे कुछ भी है लेकिन लास्ट में यही आएगा, ऐसा कहाँ है बच्चों, यहाँ है। देखो समझ में आ गया कि नहीं समझ, बहुत स्पीड से कर दिया। या फिर ऐसे कर लो, 5 दूनी 10 हो गया, 32 दूनी 64 के 4 हासिल लगे 6, 32 दूनी 64, 64 6 70, सीधा सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन हम आपको वो चीजें जरूर सिखाएंगे जिससे कैलकुलेशन बच्चों कम हो, ठीक है ना, वो चीजें आपको जरूर सिखाएंगे, है ना। आंसर तो सभी को ही निकाल लेते हैं, बस चीजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे चलेंगे भाई, चलो तीसरा करेंगे भाई। अच्छा कुछ बच्चे हुए कि भाई पहले सोच रहे हैं कि चलो लाओ भाई पहले हम ही ट्राई कर ले, तो आप क्लास को पास करके जो है ना, पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हम तो लगातार बच्चों पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ठीक है ना, कि थोड़ा सा फिर क्लासेस लंबी हो जाती है ना, इसकी वजह से उसको बचने के लिए हम लोग लगातार हम पढ़ते रहेंगे। एक बंद ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 12.5 है बच्चों, यानी आधार की त्रिज्या, इधर देखो ठीक है ना, त्रिज्या और ऊंचाई का योग 12.5 है, ठीक है। यदि बेलन का टोटल सरफेस एरिया इतना है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए बच्चों, हमको त्रिज्या फाइंड करनी है। और कुल सरफेस सॉरी टोटल सरफेस एरिया दिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, संपूर्ण कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर होता है कि नहीं होता है, बराबर में कितने दिया है, 12.5 दिया है, तो यहाँ से 2 पाई का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 22/7, और रेडियस तो हमको निकालनी है। और देखो ये देखो सीधे सीधे दिया है, दोनों का सम ही दे रखा है 12.5, सॉरी ये जो है ये कितना दिया है आपको, 275 दे रखा है, ठीक है नहीं, यहाँ आ जाएगा 275, क्योंकि भाई देखो टोटल सरफेस एरिया 275 दिया कि नहीं, कि काट लेंगे ना, तो 12.5 काटो, 12.5 दूना 25, फिर 2 बचे 12.5 दूना 25, 22 से 22 खत्म हो जाएगा, तो ये 7 उधर जाएगा, ये आर नीचे आएगा, तो आर बराबर 3.5, आर बराबर बच्चों कितने आ जाएगा बच्चों, 3.5 3.5 है क्या कहीं, ये देखो है, ठीक है नहीं। गुणा भाग जल्दी जल्दी करना सीखेंगे आप लोग करने में, और इस मतलब इस हमको सिस्टम को ऑपरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो मैं बहुत जल्दी जल्दी सवाल को खत्म कराऊं, ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो इस चीजों को समझिए, लेकिन मैं कैसे कराता हूँ ये चीज जरूर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तीसरा सवाल, चौथा सवाल आएंगे, है ना। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल, यानी बच्चों देखो सेम उसी तरीके का सवाल है, हाइट और रेडियस का जो सम हमारा कितना दे रखा है, 39 दे रखा है ना, और उसका टोटल सरफेस एरिया इतना दिया है, तो बेलन का आयतन याद करो। तो बच्चों देखो टोटल सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर बराबर कितना है, 1716 दे रखा है, तो हमको क्या कहता है, आयतन बताना बच्चों, है ना। आयतन का मतलब पाई आर स्क्वायर एच, आयतन का मतलब बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा बच्चों एक चीज आपको बताएं यार, एक चीज आप लोग को बता रहे हैं, जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि 95% सही है, बट 5% में कभी कभी वो गलत हो सकती है। जब भी कभी इस तरीके की चीजें पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, है ना, या फिर आयतन पूछे, तो आंसर में सबसे पहले आप तुरंत भाई 11 का मल्टीपल चेक किया करो। क्यों, क्योंकि भाई इनमें चीजें होती है, पाई पाई का मतलब होता है 22/7, है ना। अच्छा बच्चे कहेंगे भैया अगर पॉइंट में आएगा, ना ना ना, पॉइंट में आए तो कभी मत चेक करो, क्योंकि वो अप्रोक्स में, आप लोग तो जानते हो यार, जब भी कोई चीज अप्रोक्स में दी जाती है तो उसमें क्या है, हम लोग मल्टीप्लाइंग या फिर मतलब फिर डिजिटल सम या फिर मल्टीप्लाइंग चेक नहीं करते हैं। लेकिन जब भी कोई चीज एब्सोल्यूट वैल्यू दी हो, कंप्लीट वैल्यू दी हो, तो आप लोग क्या करेंगे, 11 का मल्टीपल चेक कर लिया करो। लेकिन आप लोग जिंदगी भर याद रखो, ये सिर्फ 95% सही है ना। या आप मान लीजिए आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं,
ठीक है, 1 मिनट बाकी है और आपको कितना बड़ा सवाल करना है, तो आप सबसे पहले पता है क्या करें? भाई सारे मतलब 11 के जो मल्टीपल है उसमें से एक मार के चुपके से बैठ जाओ, उसके बाद सॉल्व करो। अगर हो जा रहा है तो मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ जा रही है तो सही बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें 95% सही होने के चांसेस हैं, ठीक है नहीं? तो इतना तो 19-20 आप खेल सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें 11 का मल्टीपल है? 7 4 11, 7 4 11 ये भी है भाई, 8 5 13, 13 में से 2 घट गया 11 ये भी है 11 का मल्टीपल। अब भाई देखो आप एक बात बताओ, 2 मल्टीपल आ गए तो फिर यार 4 वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चेक भी कर सकते हो, 4 2 6 ये भी 11 का मल्टीपल है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, मतलब हमको सवाल सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो आई होप समझ में आया कि नहीं आया कि 3D जिसमें पाई है, जब भी कोई भी चीज़ में पाई आ जाए तो उसमें 11 का मल्टीपल चेक कर लिया करो, 95% आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना? बचेगा अगर 3 4 आ गए, अरे 3 4 आ गया तो करना पड़ेगा, अगर एक ही ऑप्शन है तो भाई आप कर लो, ठीक है ना? 11 का मल्टीपल से आंसर आएगा, 95% आ जाएगा, ठीक है? चलिए, अब देखो बच्चे कह रहे तुक्का लगाना सिखा रहे हो, यस भाई तुक्का लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना? लेकिन उसको स्मार्ट तुक्का कहते हैं, है ना? तो यानी कि फर्जी में आंख मीच के कुछ भी मार दिए, ठीक है ना? चलो दोस्त, अभी क्या करना है, आयतन निकालना है, यानी हमको क्या बताना है, अगर रेडियस और हाइट पता चल जाए तो काम चल जाएगा। तो भाई पता करना पड़ेगा, 2 इंटू 22/7 फटाफट करो। रेडियस की जगह बच्चों कितना आ जाएगा, रेडियस, हाँ जी भाई। और ये हाइट प्लस रेडियस पूरा देखो दिया ही है, 39 बराबर 171। हाँ सीधा सीधा काट लो, 39 से कितनी बार जाएगा, 5 3 15 150, नहीं 4 बार जाएगा ना, 160 यानी 39 चको 100 कितनी बार जाएगा, 156, ठीक है ना बच्चों? और फिर कितना बचा, 11 39 39 चको कितना जाएगा, 156, फिर बचेगा 11 और 11 16 39 कैसे कटेगा भाई, 39 चको 156, 11 4 15, है ना? अरे यार यहाँ 6 है तभी तो हम ध्यान नहीं दे रहे, ये 6 है तभी तो सोचे कट क्यों नहीं रहा, है ना? क्योंकि भाई कंप्लीट करना चाहिए ना भाई, क्योंकि यहाँ पॉइंट तो दिया नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 11 11 16, ठीक है बच्चों? तो कितना 156, फिर कितना बचेगा, 15 बचेगा, तो फिर से 156 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 बार। देखो भाई एक बात आप लोग को और सिखा रहे हैं, प्यार से सीखना, पहले सीखने में थोड़ा दिक्कत आएगी बट आप सीख जाएंगे। कैसे, बड़ी बड़ी डिजिट से काटना कैसे सीखो, जैसे 39 हमको इसको काटना है तो आप कैसे काटेंगे, देखो ध्यान से, 39 को समझो 40 है ना, तो 40 चको 4 160 जाएगा, लेकिन एक कम है ना, तो 4 घटा दो, 4 घटा दो तो 156 हो गया कि नहीं, 56 हो गया। अब 156 हो गया तो बचा कितना, 171 में से बचा कितना, 100, कितना बचा बच्चों बताओ, 15 है ना, 15 बचा ना, तो 15 जब इधर हासिल जाएगा ना तो 156 इधर भी होगा, तो यानी 44। इस तरीके से किया जाता है ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 22 दूनी, अब ये 44 से 44 भी कट जाएगा, r बराबर 7। देखो कैलकुलेशन भी सिखा रहे हैं, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी उड़ा उड़ा के चल जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन हमको थोड़ी ना सीखना है, आप लोग को तो सिखाना है ना, हमको तो सिखाना है। अब यहाँ से देखो इसमें अगर रेडियस की वैल्यू रखेंगे, इस वाली सब इक्वेशन में रेडियस की वैल्यू निकलेंगे रखेंगे, तो यहाँ से हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32, 32 7 39 हो कि नहीं? फिर देखो अब हमको अब सीधा सीधा वैल्यू रखना है, पाई का मान 22/7, रेडियस का स्क्वायर कितना है 7 इंटू 7, हाइट की जगह कितना है आप फटाफट कर देंगे, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, 7 दूनी 14, 4 आया, 4 दूनी 8, यानी यूनिट आंसर कुछ भी आएगा, यूनिट डिजिट 8 ही आएगी। तो यूनिट डिजिट 8 कहाँ है, ये देखो यहाँ पे है, बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आयो समझ में आ गया, आगे चलेंगे भाई। एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चे कहेंगे देखो, अच्छा एक बात बताओ, ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम, बच्चों वैसा ही सवाल दिया है बट करेंगे देखो। अब बच्चे कहेंगे भैया ऊंचाई और त्रिज्या में अंतर 23 है, तो आप h माइनस आर करें कि r माइनस एच करें, देखो ऐसा कुछ दिया तो है नहीं, ऐसा कुछ दिया नहीं, लेकिन आप दिमाग लगा सकते हो कैसे, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्या है, देखो आंसर देखो, आंसर में ऊंचाई पहले पूछी यानी ऊंचाई ज्यादा है और त्रिज्या कम है, यानी ऊंचाई बड़ी होगी, h माइनस आर 23 है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है नहीं? और वैसे भी बेलन आप देखे होंगे ना, तो हाइट तो ज्यादा ही होती है ना बेलन की, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना? ये भी हो इसका मतलब त्रिज्या भी बड़ी कर सकते हैं, ऐसी कोई मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन ज्यादा करके केस 99% केस में क्या होता है, हाइट बड़ी होती है रेडियस से, ठीक है नहीं? चलो आगे चलो, और हमने बता दिया गेस कैसे कर सकते हैं, ये आप ऑप्शन से देख के, एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है, तो ये देखो 23 दे रखा है। बेलन अच्छा एक बात बताओ, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः है, यानी ऊंचाई और त्रिज्या, तो आंसर वही होंगे जो इसको फॉलो करेंगे, 33 माइनस 10 घट के 23 ये हो सकता है, 30 में से 23 ये भी हो सकता है,
सारे ही मतलब एग्जामिनर ने कितना अच्छे तरीके से सेट किया कि आंसर बिल्कुल देखते देखते ना बताए, नहीं करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया भाई निकालो भाई, अब तो करना ही पड़ेगा। 2 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना एच प्लस आर होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर बराबर कितना है, 1628, ठीक है ना। काट लो भाई, काटो काटो। तो 22 से काटे, 22, अब देखो बच्चों 22 से काटना है तो 8 दूना 16, 8 से नहीं 7 बार जाएगा। देखो आप आपको काटना भी सिखा रहे हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 140 54 हो जाएगा। बचा कितना, बचा कितना, 54, 6 8 8 बचा, तो 22 चको कितनी इजीली कट गया कि नहीं कट गया बच्चों। 7 2 से काटो, है ना। दो भाई 37 दूनी 74 होती है ना, 37 आ गया, तो 37 इंटू 7 यानी आर एच प्लस आर बराबर 37 इंटू 7। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है। यहां से h बराबर h का मान 23 प्लस आर इसमें रखो, तब करो, तब ये आंसर सॉल्व होगा। लेकिन क्या ये करने की जरूरत है? अगर ये कक्षा 10 का सवाल होता, कक्षा 10 में आया होता, तो आपको करना ही पड़ता कि यहाँ h का मान जो है 23 प्लस आर रखो, फिर रेडियस की वैल्यू निकालो, फिर इस वाले आंसर में रखो, फिर हाइट निकालो, फिर करो। लेकिन भाई अगर हम कंपटीशन के एग्जाम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ मतलब कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, तो भाई अगर हम 10th वाले लेवल को अप्रोच करेंगे ना, तो फिर तो हो रखा, फिर तो सवाल, फिर तो सब दिक्कत आ जाएगी। क्या हम इन इसकी मदद से हम इस ऑप्शन को नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चे। तो आओ देखते हैं क्या हो सकता है क्या कहीं, मतलब किसी तो रखो, अगर h का मान 33 है, यहाँ 10 है, h का मान 33 और 10 रखो, 33 और 10 और r की जगह 10, क्या इसको फॉलो करा? 33 43 43 10, ना ना ना, ये तो फॉलो नहीं करा, यानी फर्स्ट आंसर नहीं है। दूसरा जरा रख के चेक करो, r की जगह बच्चों कितना है 7 इंटू h की जगह 30, r की जगह 7, 30 7 कितना होगा 37। देखो कितनी आसानी से फॉलो कर रहा है, बताओ फॉलो कर गए नहीं, फॉलो कर गए, यानी आंसर मेरे प्यारे दोस्त यही सही है। आंसर कौन सा सही? 30 और 7। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में? तो इस तरीके से करना है। बाकी अगर इसको करने बैठोगे ना भाई, बहुत समय खा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। सब एक बात याद रखना, मैथ कंपटीशन के एग्जाम में यार पहले दिमाग ये लगाओ कि हमका सवाल करना ही नहीं पड़े, हम कैसे उल्टा सीधा कोई ना कोई जुगाड़ लगा के आंसर पता चल जाए, क्योंकि ये मेन मकसद है हमारा आंसर निकालना, ठीक है ना। यहाँ कोई नहीं देख रहा कि आपको कितना आता है, आंसर निकालना। एक लड़का आ गया जो तुक्के में भी वही आंसर मार दे, एक तुम हो जो करके करे हो, दोनों की मेहनत बराबरी कंसिडर करी जाएगी, ठीक है ना। बट हर सब कोई हर एक साल में तुक्का थोड़ी ना लगेगा। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आंसर को निकालना। हम कोई भी दंड वेंड भेद वेद कुछ भी लगाएं, है ना, क्या करेंगे, हमको आंसर फाइंड करना है। समझ में आया कि नहीं समझ में? चलिए आगे चलेंगे। जरूरी नहीं कि सवाल को करा जाए, अगर करने की ज्यादा ही वो है तो भाई कर सकते हैं आप यहाँ पे रख के, ठीक है ना। बाकी वैसे करना नहीं है। आगे चलेंगे। 22 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की एक आयताकार शीट को एक लंबवृत्तीय बेलन का पार्श्वष्टि क्षेत्रफल लाने के लिए दो प्रकार से वक्रित किया जाता है। इस प्रकार बने दो बेलनों के आयतन के बीच अंतर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक लेवल एडवांस क्वेश्चन है, मतलब एक लेवल बढ़ के क्वेश्चन है। मैंने बताया ना, मैं मॉडरेट से डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इजी क्वेश्चन वाला कोई काम नहीं कि मतलब इजी क्वेश्चन हम लोग करके आगे बढ़, ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग। बच्चों इस चीज को समझो, मैं कितने प्यार से आपको समझाता हूँ। देखो मान लो आपके पास एक सीट है, एक आपके पास पेपर है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर आप इसको इस तरीके से मोड़ते हो, लंबाई के सापेक्ष इसको ऐसे मोड़ते, यहाँ मतलब ऐसे पकड़ के इसको ऐसे मोड़ते हो, ऐसे पकड़ के ऐसे लंबाई के सापेक्ष मोड़ दो, तो जिस चीज के सापेक्ष मेरे बच्चे मोड़ोगे आप, तो वो क्या पता क्या बन जाती है? ये देखो जब पेपर ये ऐसे मुड़ेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ये कुछ ऐसे ऐसे करके नजर आएगा कि नहीं है? अरे भाई पेपर उठाओ, ऐसे मोड़ के देखो जरा, ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बच्चे के भैया बन जाएगा। तो ये जो इसके ये जो इसकी लंबाई पे ये चीज जिसके सापेक्ष आपने मोड़ा है, ये बन जाएगी वृत्त की परिधि। क्या बन जाएगी? वृत्त की परिधि, क्योंकि बच्चों यही लंबाई तो गोल होके, यही तो लंबाई से गोल हो जाएगी, तो ये वृत्त की परिधि बन जाएगी। और हम लोग जान, अच्छा, और बाकी ये चीज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हाइट। ये बच्चों क्या हो जाएगी? हाइट। तो ये हो जाएगी वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती कितनी है? 2 पाई आर। दिया कितना है? 22। तो यहाँ से आर, यहाँ 22/7 रखेंगे, 22 से 22 कट जाएगा, 7/2 यानी 3.5। आर का मान बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ से? 3.5। और एच का मान बच्चों यहाँ से 10 दे रखा है, तो आयतन कितना हो गया? आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। अरे अरे एक सेकंड रुकना ना, आर स्क्वायर एच है ना, आर की जगह कितना है? 3.आर स्क्वायर एच, एच की जगह बच्चों कितना आ गया? 10 माइनस। अब पता है क्या किया गया है? एक बार इसको ऐसे नहीं, इसको एक बार ऐसे मोड़ा गया है, मतलब एक सेकंड को बताते, ये देखो एक बार इसको ऐसे मोड़ा गया है इस तरफ से, किस तरफ से? इस तरीके से, यानी इस 10 को मतलब चौड़ाई के सापेक्ष इस 10, अब ये 10 जो है ये परिधि बन जाएगी। बच्चों जब ये 10 परिधि बनेगा,
जब ये 10 परिधि बनेगा तो 2 पाई आर, अगर 10 परिधि है तो यहाँ से रेडियस तो इंटू 22/7, तो यहाँ से रेडियस का मान क्या नहीं निकलेगा, 2 से काटो 5 है ना, 7 × 5 = 35, यानी आर बराबर 35/22। आर बराबर कितना आ जाएगा, 35/22। और हाइट क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी इसकी ये वाली, ये लंबाई इसकी हाइट बन जाएगी। ठीक है, नहीं समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ एक बार पूछता है कि इसके सापेक्ष मोड़ा गया है आयतन बताओ, या फिर वक्र पृष्ठ का एरिया बताओ, ये सारी चीज पूछता है। लेकिन एक लेवल और एडवांस क्वेश्चन कि दोनों बार मोड़ दिया है तो बताओ आयतन का अंतर बताओ, तो इसमें दो क्वेश्चन मिक्स कर देंगे मेरे प्यारे भाई। अब आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। आर, आर की जगह है कितना, 35/22, पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह बच्चों कितना है 22। फटाफट सॉल्व करेंगे। पाई का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 22/7, यहाँ कितना आ जाएगा 35/10, और 35/10 इंटू 10 माइनस 22/7 इंटू 35/22 इंटू 35/22 इंटू 22, 22 से 22 खत्म हो गया, ये 22 से ये 22 खत्म हो गया, 7 × 5 = 35, और 35 × 5 कितना होगा, 5 × 15 150, 5 × 165, बोलो। 25 हो जाएगा भाई, तो कितना है 175 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 5 × 15 150, 5 × 25 175 हो गया। फिर काटो, ये 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 2 से काटो 11 बार, और 35 दाम 350, 350 में और 35 जोड़ दो तो 335 यानी 385, और 385 में से 175 घटाओगे, 5 में से 5 घटेगा 0, 8 में से 7 घटेगा 1, 3 में से घटेगा 2, आंसर कितना आ रहा है 210, 210। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गए हो बच्चों। देखो कॉन्सेप्ट को समझाने में थोड़ा सा बच्चों टाइम लगता है, इसलिए पेशेंस बना के रखो। लेकिन एक बार हमने क्या बताया, एक बार क्लासेस ले लियो, एक बार क्लासेस को चीजों को समझ लिया अच्छे से, थोड़ा सा नोट्स बना लिए, तो फिर आपको ये सवाल कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। समझ में आया। चलिए आगे, थोड़ा सा लाल कलर लेते हैं। एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक ठोस बेलन के एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बच्चों एक बात बताओ पहले, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर, आर की जगह कितना दे रखा है, नहीं ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 2 पाई आर, ब्रैकेट में h + r होता है, तो 4 + h, बोलो भाई 2 पाई आर ब्रैकेट में h + r हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या कह रहा है, एक ठोस बेलन के यदि बेलन, ये चीज मतलब डेटा दिया है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का आधा है, ये आधा है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, नहीं बच्चों इसको याद है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की जगह पाई रहेगा, आर स्क्वायर, और गोले की रेडियस कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या कर देंगे 8 × 8, समझ में आया कि नहीं, काट लो भैया, पाई से पाई खत्म, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 से 1 8 खत्म हो जाएगा, 2 दोनों 4, 8 दूनी 16, इधर आएगा 16 में से 4 घट के 12, हाइट बराबर कितनी आ गई 12। तो बच्चों ये तो फार्मूले बेस पे सवाल था। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप ये सवाल बहुत इजी से कर ले जाते। आगे चलेंगे, अब समझ में आ रहा बच्चों, ठीक है ना, पेशेंस बना के रखो, ठीक है, और भरोसा करो 100% स्कोर करोगे, ठीक है, भरोसा करा जाता है। एक बेलन के आधार का व्यास 35 सेंटीमीटर है जी भाई। बेलन के आधार, बेलन क्या है भाई, बेलन, ये है बेलन, आधार का व्यास। अब पूरा व्यास क्या होता है भाई, अगर ये वृत्त है, वृत्त में इस तरफ से इस तरफ को, मतलब जो केंद्र से होकर सबसे बड़ी जीवा होती है वही तो व्यास होती है ना। तो अगर व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो अगर व्यास 35 दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35/2। समझ में आएगी नहीं समझ में। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच, पाई की जगह 22/7, 2 पाई आर, आर की जगह कितना दे रखा है 35/2, एच एच की जगह कितना है नहीं पता, निकालना है ना हमको 3080। अच्छा बेलन का आयतन ज्ञात करना है, बेलन का आयतन होता कितना है पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, पाई की जगह 22/7 है कि नहीं, आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 35/2, 35/2, एच, एच का मान अगर, अच्छा सोचो अगर एच का मान यहाँ पता चले तो सारा काम हो जाएगा ना, मुझे बच्चे कहेंगे यस भैया हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, एक 7 से यहाँ 7 × 5 = 35, 5 आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चे, लेकिन एक 7 यहाँ बचा रहेगा, एक 22 यहाँ बचा रहेगा। हम ये मान के चलते हैं एच की वैल्यू जो है बटे में नहीं आएगी, एच की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके बटे में ना तो 7 होगा ना तो 22 होगा, तो आंसर 22 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 22 का मतलब 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल एक बार हम क्या देख नहीं सकते क्या, 9 6 15, 8 5, 9 6 कितना हो गया 15, 8 5 कितना हो गया 13, तो 15 में से 13 घट गया 2, क्या ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है। फिर 8 8 8 5 13, 13 1 14, 9 6 15, ये 11 का मल्टीपल नहीं है।
है ना? 6, 5, 11, 9, 2, 11 ये 11 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, ये तो 11 का मल्टीपल इसमें नहीं। क्या ये 7 का भी मल्टीपल है? देख लेते हैं भाई। 7 का मल्टीपल बच्चों हमने आप लोग को करना कितने आसानी से सिखाया है कि पीछे-पीछे 3 से जोड़ा बना लो। 950 में 26 घटे तो पीछे-पीछे 924, 924 के 7 से कटता है, 7 एकम 7, 7 त्रिक 7 दूनी 14 कटता है भैया, है ना? यानी यही आंसर सही है। आंसर कौन सा सही? यही। अगर जल्दी है मतलब 1 मिनट के अंदर है आपको वो करना है तो आप फटाक से ऐसे करके निकल जाओगे। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? इसको सीधा-सीधा यहाँ से सॉल्व करो, ठीक है ना? यहाँ से h की वैल्यू निकालो, यहाँ पे उठा के रखो और आंसर आपको आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे। भाई ज़रूरी हमने क्या बताया? ज़रूरी नहीं है सवाल को करा जाए। सवाल को सबसे पहले ये सोचो कि इसको मैं कैसे बिना करे हल कर दूँ। एप्रोक्सिमेशन लगा के, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक करके, हैं? कैसे जुगाड़ लगा के कैसे भी मैं इसको निपटा दूँ, ठीक है ना? उसके बाद जब कोई भी मैटर नहीं बैठ रहा है तो फिर तो सॉल्व ही करना है, दैट इज़ द लास्ट, है ना? अब देखो, एक बेलन की ऊँचाई बच्चों कितनी है? 11। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल आसान सा लग रहा है यार भाई। बेलन की ऊँचाई दिया, वक्र पृष्ठ दिया तो त्रिज्या। अरे भाई ये क्या है? ये तो सरल सवाल आप लोग को दे दिया। 2 पाई का जगह कितना है? 22/7। 2 पाई आरएच होता है ना? आर की जगह कितना है? आरएच की जगह कितना है? 11। कितना है? 968, है ना? काटो। 22 चौको 88, 88 6 दूनी 8, 22 चौको 88, 11 11 11 दूना 22, 22 दूनी कितना होगा? 44। रेडियस बराबर 7 दूनी कितना होगा? 14। अरे ये तो बहुत आसान सवाल था भाई। 14, ठीक है ना? आगे चलेंगे भाई, ये तो सीधा फार्मूला था। इतना सरल सवाल मैं कैसे दे सकता हूँ? पहले और दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात इतना दे रखा है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 8:9 दे रखा है। तो बेलन की अगर दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्र लेता है तो पहले बेलन के आधार तो पहले बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। भैया बिल्कुल सही बता देंगे, आ जाएगा। दो कैसे? 30 मिनट का सवाल 30 मिनट का हो चुका है भाई, जल्दी से इसको खत्म करना है ना? आधा घंटे से ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। पहले और दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, आयतन होता कितना है? पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं? भाई बेलन कोई भी हो, है ना? आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच ही रहेगा ना? बस रेडियस अलग रहेगी, हाइट अलग रहेगी। बच्चों देखो एक बात बताओ, वॉल्यूम 1 बटे वॉल्यूम 2 यानी पाई आर 1 का स्क्वायर बटे एच 1 पाई आर 2 का स्क्वायर बटे एच 2। तो वॉल्यूम 1 बटे वॉल्यूम 2 कितना? पाई से पाई तो कट गया। वॉल्यूम 1 बटे वॉल्यूम कितना है? 32/9। अच्छा देखो इनकी हाइट का अनुपात कितना दे रखा है? 8:9। तो यहाँ से क्या दोनों की त्रिज्याओं में अनुपात हम नहीं निकाल सकते हैं? बच्चे में निकाल सकते हैं भैया, क्यों नहीं? 8 चौको 32, 9 से 9 खत्म, है ना? यानी 4/1 आया है, यानी इधर 4/1 बराबर R1 अनुपात R2, यानी R1 अनुपात R2 बराबर 2:1। यानी भाई एक सेकेंड, इसको ऐसे करते हैं ना, 2:1। अच्छा बच्चों देखो, यानी यानी पहले वाले बेलन की त्रिज्या 2 यूनिट है तो दूसरे वाली त्रिज्या 1 यूनिट है। अच्छा एक बात जरा आप हम लोग को बताओ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से। अगर आधार का क्षेत्रफल 616 है, दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? 616 है। पाई का मतलब बच्चों 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 616। काट लो, 22 दूनी 44, 22 तिया 66 होता है, लेकिन 22 दूनी 44 बचा कितना? 6 इधर बचा, 11 11 6 17, 22 तो 176 आ गया ना? तो 6 बोलो 8 बार, 8 दूना 16, 8 बार जाएगी ना? जाएगी 8 बार जाएगी। तो आर स्क्वायर बराबर 28 सत्ते 7 दूना 14, 8 56, 14 56 196। आर बराबर कितना आ गया? 14। फटाफट किया करो। मतलब दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल अगर 616 था तो उसकी त्रिज्या कितनी निकली है? 14। लेकिन हम देखो इधर देखो बहुत ध्यान से, पहले बेलन और दूसरे बेलन के त्रिज्या में अनुपात कितना है? 2:1। यानी अगर दूसरे बेलन की त्रिज्या 1 यूनिट है तो पहले वाले बेलन की त्रिज्या 2 यूनिट है, लेकिन दूसरे वाले बेलन की देखो हम पता नहीं कर लिया त्रिज्या कितनी है? 14। यानी 1 की वैल्यू 14 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। आई होप आंसर समझ में आ गया होगा और 28 ही इसका आंसर है। कहाँ चला गया? ये देखो यहाँ पे, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना? और देखो भाई एक बात की तो गारंटी है कि आप लोग लगातार बने रहें और जितने भी बच्चे हैं 8 10 15 20 जितने बच्चे हैं बस बने रहें, ठीक है ना? 100% गारंटेड है आप लोग को इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है ना? आप सवाल को उड़ा के चले आओगे, ठीक है? और बता रहे हैं कि इससे कठिन सवाल नहीं आएंगे, इससे सब कठिन सवाल नहीं आएंगे मेरे भाई, बता रहे हैं। करने को तो इतने कठिन कठिन सवाल मिलेंगे। अरे भाई अगर आप क्वेश्चन गूगल पर डाल दोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राइट सर्कुलर सिलेंडर बेलन के, अरे भाई देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, बट क्या सारे करने? नहीं करने हैं भाई, सारे नहीं करने हैं।
इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन करा दिए हैं, आपके सोचने की क्षमता मैंने बढ़ा दी है, अब बाकी सवाल आप अपने आप से खुद कर सकते हो। सवाल को सॉल्व करिए, कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब उठाइए, कोई भी हमको अब उसमें ये नहीं कहेंगे ये वाले ये ले लो, ये ले लो, हमसे कोई मतलब नहीं। आप कोई भी जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए, सवाल करिए, सवाल सारे के सारे आएँगे। मैंने सारे सवाल को कैप्चर करने की कोशिश करी है, इससे जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो और अच्छी होगी। बिल्कुल बढ़िया-बढ़िया टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे, मस्त क्वेश्चन, है ना? बिल्कुल मरे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कि त्रिज्या दे दिया है, हाइट दे दिया है, आयतन बताओ, अरे वो तो कक्षा 2 के बच्चे करते हैं, है ना? वो कॉम्पिटिशन में थोड़ी ना बैठते हैं। वो सवाल जिसमें थोड़ा-सा आपकी सोच को बिल्ड हो, थोड़ा-सा आपको एफर्ट डालना पड़े। भाई जब आप ज़्यादा के लिए मेहनत ज़्यादा मतलब कठिन परिश्रम करेंगे तो हल्के-हल्के सवाल तो आप ऐसे ही छील देंगे, ठीक है ना? इसलिए क्या है, सीरीज़ को फॉलो करें, लगातार इसको पढ़ते रहें। जो बच्चे नए हैं, अभी-अभी जुड़े हैं, वो प्रीवियस ईयर की सारी क्लासेस अटेंड करें। एक से एक बढ़िया क्लासेस मैंने करा रखी है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है और मैंने एक बहुत पुरानी एक प्लेलिस्ट बनाई है मेंसुरेशन की, उसमें फ़ॉर्मूला को याद करने का तरीका हमने बताया है कि वास्तविकता में अगर मैंने बोला कि वक्र पृष्ठ, तो इन द रियल लाइफ व्हाट इज़ द कर्व सरफेस एरिया कि वक्र पृष्ठ होता क्या है? अगर वॉल्यूम आपने याद किया, बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या होता है? क्या होता है? तो वो चीज़ मैंने उस प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे तरीके से आधे-आधे घंटे की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है ना? जाके अटेंड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोग को, ठीक है ना? भाई बहुत-बहुत धन्यवाद जो लोग लास्ट तक क्लास में बने रहे हैं, ठीक है ना? और अभी क्लासेस अब लगातार आएँगी, हुँ? फिर से आप लोग को एक वो बोल रहे हैं लगातार क्लासेस आएँगी, बने रहें, ठीक है ना दोस्त? धन्यवाद भाई आप लोगों ने लास्ट तक देखा। ये बंद कैसे हो गया? ठीक है भाई, है ना? चलो ओके बाय।